नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या एंड ये है पार्ट 77 शुद्ध देसी रोमांस का। गाइस मेरे को इतनी हंसी आ रही है इस समय ना। हालांकि मुझे रोना चाहिए लेकिन मुझे हंसी आ रही है। पता है क्यों? मेरे पार्ट 76 पे यूट्यूब ने क्लेम डाल दिया है, एज रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। क्लेम नहीं डाला है, ठीक है। क्यों लगाया है पता है? मेरे को इसीलिए हंसी आ रही है भाई। इतना गट्स था ना तो पूरे वीडियो पे लगानी थी ना, क्योंकि भाई मैंने कोई गाइडलाइन को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, कुछ ऐसा नहीं गलत बोला था उसमें। मुझे पता है कि लिमिट कहाँ तक है। मैंने हर एक चीज़ ब्रीफ की है उसमें, लेकिन एक भी ऐसे वर्ड यूज़ नहीं किए हैं जो पूरे वीडियो को ख़राब करे या कुछ वॉयलेशन ऐसा आए। समझ रहे हो तुम? और यूट्यूब इतना बेवकूफ़ हरामी, मतलब क्या बोलूँ मैं। पूरे रोमांस में उसने कुछ नहीं बोला है। कहाँ लगा है पता है? जहाँ पे डिम्पी और वानी बात कर रहे थे। कब? सब कुछ होने के बाद, जब वानी डिम्पी से बोल रही थी ना कि मुझे ये पसंद है, ये वो। भाई यार क्या गाली दूँ मैं इसे, बताओ कौन सी गाली दूँ? भाई इतना दम था ना, पूरे वीडियो पे मारते हैं ना तुम। मैंने कहीं कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और इतना हरामी है, इतना बहन का मतलब है कि उसने ना ऑप्शन भी नहीं दिया है कि मैं उसे ट्रिम करूं, और मैं नहीं करूंगी अब तो। अगर ऑप्शन आ भी गया ना, अगर बाई चांस, वैसे तो है नहीं लेकिन आ भी गया ना, नहीं करेंगे। भाड़ में जाओ तुम साले। लगा ही दिया है तो लगाओ अच्छे से। गुस्सा आ रही है मेरे को, हंसी भी आ रही है, बट क्या करे यार। देखो एज रिस्ट्रिक्शन लग गया है, मैंने लगा रखा था पहले से ही, लेकिन फिर भी उसने लगा दिया है। तो ये वाला पार्ट उन्हीं लोगों को दिखेगा जिनकी आईडी 18+ है। प्लस मतलब मेरे व्यूज़ गिरा दिया हरामी ने। अब तक मेरे अच्छे व्यूज़ चल जाते थे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि चलो इस वाले पे जाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत किया था मैंने, काफ़ी अच्छे से बनाया था। बट क्या करूं। लेकिन उतना ही मज़ा आया तुम्हारे कमेंट्स देख के। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पे व्यूज़ कम गए, मेरे पैसे रोक लिए उसने, मोनेटाइजेशन रोक दी उस वीडियो की। भाड़ में जाए, मेरे को तुम्हारे कमेंट्स देख के हंसी आ रहे थे। तुम लोगों के अंदर जो डर का माहौल था ना, नहीं 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 नहीं, सारी कमेंट मेरा नहीं नहीं पे भरा हुआ था। लिटरली मुझे मज़ा आ रही थी। मेरे को दुख नहीं हो रहा था कि भाई मेरे वीडियो पे ये सारी चीज़ें लग गई। मेरे को हंसी आ रही थी तुम्हारे कमेंट्स देख देख के। एंड ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इनके बीच ज़्यादा कलेश नहीं कराएंगे, बट मज़ा तो आएगी, कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि अभी मेरा मूड हो रहा है कि भाई खेलेंगे हम भी। चलो, बट ज़्यादा कलेश नहीं होगा, ओके, ये मैं बोल रही हूँ। चलो अभी आते हैं स्टोरी पे। जो भी यार, हाँ। तो लास्ट पार्ट पे हमने ये सुना था कि जो डिम्पी है वो काफ़ी सीरियस थी और उसने कॉल कर दिया था डॉक्टर को, क्योंकि डिम्पी के पापा का तबीयत ख़राब हो गया था, बुखार हो गया था। एंड वानी खड़ी थी साइड में थोड़ा गुस्से में। जो डिम्पी है वो कॉल कर देती है, डॉक्टर जो है वो थोड़ी देर में आते हैं। एंड वो डिम्पी के पापा का चेकअप कर रहे थे। एंड वो चेकअप करते हुए डिम्पी के पापा को बोलते हैं कि आपने फिर से अल्कोहल लिया है। जो डिम्पी के पापा हैं वो कहते कि अरे नहीं डॉक्टर साहब, कहाँ लिया, हमने कुछ नहीं लिया है। जो वानी है वो बोलती कि नहीं डॉक्टर, लिया है इन्होंने, झूठ बोल रहा है। जो डॉक्टर है वो कहते कि हमने मना किया था ना आपको कि अब से नहीं पीना है, आपके बॉडी में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आगे से ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी लो है आपका, इसीलिए आपको ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जो वानी कहती कि उनको क्या बोल रहे हैं सर, घर में ही हमारे भेदी पड़ा है। एंड वो जो है वो डिम्पी की तरफ देखती है वानी। जो डिम्पी है उसका सिर नीचे था एंड उसे थोड़ा बुरा लग रहा था कि ये नहीं करना चाहिए था।
जो डिम्पी है वो डॉक्टर साहब की तरफ देखती है और कहती कि डॉक्टर साहब हम पूरा ध्यान रखेंगे पापा का, आप प्लीज़ जितना अच्छा हो सके दवा भी दीजिए, पापा को ठीक करिए कैसे भी। जो वो डॉक्टर है कहते कि हम तो दवा दे देंगे बेटा, लेकिन ध्यान ज़रूरी है रखना, समझ रही हो। इनके बॉडी में अब 1% भी अल्कोहल नहीं जानी चाहिए, इनका खाना पीना एकदम नॉर्मल होना चाहिए जितना हो सके। इनकी बॉडी को पहले डिटॉक्स करना होगा, ठीक है। जो डिम्पी कहती कि मैं पूरा ध्यान रखूँगी डॉक्टर, एंड जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते कि ये सारी दवाएं हैं, इन्हें मंगा लीजिएगा, और बाय रूटीन मैंने लिख दिया कि कैसे कैसे खाना है। जो डिम्पी है वो देखती है, जो डॉक्टर है वो एक इंजेक्शन निकालते लगाते हैं डिम्पी के पापा को, एंड कहते कि ध्यान रखिए अपना, और अब से ये सब चीज़ें बंद एकदम। जो डिम्पी के पापा है वो कहते कि अरे डॉक्टर साहब आप भी ना, अरे एक बोतल और लगा लेंगे ना तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। जो डॉक्टर है कहते कि देख रहे हैं, यही नहीं करना है, समझिए ये चीज़ को, ये सारा नशा पानी अब ख़त्म करिए, एज हो रहा है अब आपका। जो टिम्पी के पापा वो चुपचाप खड़े थे, जो वानी बैठे लेटे हुए थे। जो वानी है वो बोलती है कि पापा आपका ना अब से बंद है, और इस पे पूरा ध्यान हम रखेंगे आपका, कि आप ये सारी चीज़ें ना लें। एंड जो वो डॉक्टर है वो वानी से बोलते कि चलिए ठीक है अब हम चलते हैं। एंड वहाँ से वो उठते हैं, जो डिम्पी है वो आती है बाहर, डॉक्टर भी बाहर आते हैं। डिम्पी जो उनकी फ़ीस है उसे पे करती है, एंड कहती कि डॉक्टर शुक्रिया आपका। जो डॉक्टर कहते कि ध्यान रखिए एंड ये सारी चीज़ें दूर रखें उनसे, ठीक है। जो डिम्पी कहते कि एंड जो डॉक्टर है वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जो डिम्पी है वो प्रिस्क्रिप्शन को लेती है एंड वो अंदर आती है रूम में। जो वानी है वो पापा के पास बैठी हुई थी, एंड जो पट्टी वट्टी था थोड़ा बहुत वो कर रही थी ठंडे पानी से। जो डिम्पी है वो वानी के पास आके बैठती है और कहती कि वानी, जो वानी वो थोड़ा गुस्से में थी और वो बोलती कि क्या है। जो डिम्पी कहती कि वो हम दवा लेकर आते हैं। जो वानी कहती कि एंड जो डिम्पी वो वानी की तरफ देखती है और फिर वो चुपचाप उठती है, जाती है बाहर जहाँ पर डॉक्टर ने बोला था दवा लाने के लिए। वो वहाँ जाती है, दवा को लेती है। लगभग उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। जो वानी है वो आती है, लाइक उसने काफ़ी अच्छे से घर को साफ़ वाफ़ कर दिया था, सारी चीज़ें खाने वाने के लिए उन्होंने बोल दिया था कि क्या क्या बनना है पापा के लिए और सबके लिए। और वानी जो है वो अपने आप को थोड़ा सा ठीक करके तैयार व्यार होके नीचे आ चुकी थी, किचन में थी। पापा जो है वो रेस्ट कर रहे थे, लेटे हुए थे। जो टिम्पी है वो आती है अब थोड़ी देर में, एंड जो वो दवाएं हैं वो लेकर आती है डायरेक्ट। पहले वो पापा के रूम में उन दवाओं को रखती है, पापा को देखती है। पापा जो है वो सो रहे थे उसके। जो डिम्पी है वो बैठती है पापा के पास और कहती है कि पापा माफ़ कर दीजिए हमें, उनके हाथों को पकड़ के। लाइक डिम्पी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी अपनी इस हरकत की वजह से, एंड उनके हाथ को पकड़ के बोल रही थी। जो उसके पापा है वो सोए हुए थे, एंड जो डिम्पी है उसके आंखों से आंसू गिरते हैं कि पापा हमें नहीं पता था कि इतना बढ़ जाएगा आपका ये सारी चीज़ें, आई एम सॉरी पापा, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। एंड वो ऐसे रो रही थी। जो वानी है वो गर्म पानी कर कर लाई हुई थी, एंड वो गेट के बाहर वो खड़ी थी, डिम्पी को ऐसे देखती है और वो बस वहीं पे खड़ी रहती है। जो डिम्पी है लाइक वो अपने आंसू को पोंछती है और जैसे वो खड़ी होती है टर्न करती है। जो वानी है वो देखती है डिम्पी की तरफ। जो डिम्पी है वो वानी की तरफ बस देखती है, एंड वो थोड़ा सामने आती है वानी के। जो वानी है वो पानी को साइड में रखती है और डिम्पी का जो हाथ है वो पकड़ती है, एंड उसे वहीं बेड पर साइड में बैठाती है अच्छे से। जो
डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है और कहती कि आई एम सॉरी वानी, आई एम सॉरी। जो वानी है वो कहती कि इट्स ओके, आपकी गलती है इसमें, लेकिन आपने जानबूझ के नहीं किया है। जो डिम्पी है वो वानी की तरफ बस देखती है। जो वानी कहती कि आपको पता है ना कि पापा को अल्कोहल से प्रॉब्लम है। जो डिम्पी कहती कि हाँ मैं जानती थी, बट मुझे इतना नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा हो जाएगा। जो वानी कहती कि ऐसे रोइए मत, पापा ठीक हो जाएंगे, दवा दिए है ना और हम केयर करेंगे उनकी। जो डिम्पी अपना सिर हाँ में हिलाती है एंड जो वानी है लाइक उसके आंसू को पोंछती है और कहती कि दवा ले आए हो। जो डिम्पी कहती कि हाँ ले आए एंड वो उठती है, जाकर वो जो दवा का पैकेट है वो लेकर आती है, वानी के पास आके बैठती है। और जो उसके पापा है लाइक वो अभी भी सो रहे थे। डिम्पी वो उन दवा को निकाल कर दिखाती है वानी को कि देखो ये है, एक बार आप चेक कर लो। जो वानी वो सारी दवाओं को चेक करती है, कहती है कि सही है, और हम गर्म पानी ले आए हैं, पापा को उठाते हैं खिलाते हैं पहले। जो डिम्पी कहती कि एंड जो डिम्पी है वो जाती है लाइक टर्न करती है पापा की तरफ और पापा को उठाती है धीरे से कि पापा पापा उठिए, दवा खा लीजिए। एंड वानी जो पानी के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आई थी, खिचड़ी टाइप का कुछ भी। सो जो वानी है वो उससे भी लेकर आती है और डिम्पी की तरफ करती है कि ये भी खिला दीजिए उनको पहले, उसके बाद दवा दीजिएगा। जो डिम्पी कहती कि एंड जो वो खिचड़ी उसे लेती है, पापा को उठाती है, पापा जो उसके है वो आंखें खोलते हैं एंड उठते हैं। जो डिम्पी है वो खिचड़ी को आगे करती, कहती पापा ऐसे खाइए पहले, उसके बाद दवा खाइए। जो उसके पापा है वो कहते कि क्या है, हम ये सब नहीं खाते हैं। जो डिम्पी कहती कि पापा कोई बदमाशी नहीं, इसको खाइए, बोल रहे हैं ना। जो उसके पापा है वो डिम्पी की तरफ देखते हैं और कहते कि अच्छा लाओ दो। एंड जो वो खिचड़ी है उसे खा रहे थे, वानी और जो डिम्पी है वो बैठे थे उनकी तरफ देख रहे थे। जो उसके पापा है कहते कि अरे हमें बस बुखार हुआ है, तुम लोग ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो बेटा। जो डिम्पी कहती कि इतना तबीयत ख़राब कर लिया आप और ऊपर से बोल रहे हो कि ज़्यादा नहीं हुआ है। जो डिम्पी के पापा है वो स्माइल करते और कहते कि वैसे तुम दोनों साथ में हो ही तो हमें एक बात कहनी थी तुम दोनों से। जो डिम्पी है वो कहती कि क्या हुआ पापा बताइए। जो उसके पापा है वो खिचड़ी को साइड करते हैं एंड दोनों की तरफ देखते हैं। जो डिम्पी के पापा है वो डिम्पी को बुलाते कि इधर आना ज़रा। जो डिम्पी की है वो उठती है, पापा के पास आके बैठती है और कहती कि क्या हुआ बताइए। और फिर वो वानी को भी बुलाते कि तुम भी आओ बेटा इधर। जो वानी है वो थोड़ा और पास आती है, कहती कि जी पापा। जो डिम्पी के पापा है वो डिम्पी का हाथ लेते हैं एंड वानी का जो हाथ है उसे लेते हैं और दोनों के हाथ को रखते एक दूसरे पे, अपने मुट्ठी से वो बंद करते और कहते कि तुम दोनों से हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा, तुम दोनों मेरे प्यारे बच्चे हो। जो डिम्पी और स्माइल करते कहती कि जो वानी है वो बोलती कि पापा इतना इमोशनल क्यों हो रहा है। जो उसके पापा है वो स्माइल करते कहते अरे हम इमोशनल नहीं हो रहा है, हम तो ये बोल रहे हैं कि अब तुम दोनों सारी चीज़ें सब सही हो गई है, बस हमारी एक और विश पूरी कर दो। जो डिम्पी कहती कि क्या चाहिए पापा आप बताइए तो 1 मिनट में ला देंगे हम आपके लिए। जो उसके पापा है वो हल्का सा हंसते और कहते कि 1 मिनट में नहीं मिलेगा ना बच्चा। जो डिम्पी कहती कि हाँ एंड जो वानी है वो भी देखती है। जो उसके पापा है कहते कि हाँ अब इस घर को एंड तुम दोनों को एक प्यारा सा बच्चा ज़रूर चाहिए।
हमें अपने पोते पोतियों को खिलाना है तो हम मरने से पहले एक बार अपने पोते पोतियों का तो शक्ल देख लें। जो डिम्पी ये कहती कि पापा क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे बात मत बोलो। जो डिम्पी के पापा है वो वानी की तरफ देखते हैं। जो वानी है वो बस डिम्पी के पापा की तरफ देख रही थी। जो उसके पापा है वो बोलते हैं कि वानी बेटा हमारी ये विश पूरी करोगी ना। जो वानी है वो लाइक अपने सिर को नीचे कर लेती है, हल्का सा स्माइल करते हुए। एंड जो डिम्पी है वो बोलती कि पापा, जो उसके पापा कहते कि अरे अब हमारा क्या पता हम कब रहेंगे, एटलीस्ट एक बच्चा तो चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए। वैसे बहू हमें लगता है कि मान जाएगी, क्यों बहू? जो वानी है वो हल्का सा और स्माइल करते कहती कि पापा यार आप ना पहले ठीक हो जाइए, ऐसे ना जानबूझ के इमोशनल करके बात मनवाने वाला ना बहुत पुराना हो गया है। जो उसके पापा है वो हंसते कहते कि अरे ठीक है, फिर तो हम डायरेक्ट तुम्हें ऑर्डर कर रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए, फिर हमें पोते पोते को शक्ल देखना है। जो वानी है वो स्माइल करती है एंड जो डिम्पी कहती कि ठीक है पापा परेशान मत हो जाएगा। इधर जो वानी है वो घूर के देखती है डिम्पी की तरफ। जो डिम्पी कहती कि क्या गलत थोड़ी कहा हमने, भाई हमें भी चाहिए बच्चे। जो वानी कहती कि चुप रहिए हम जा रहे हैं। एंड जो वानी है वहाँ से उठती है एंड जो डिम्पी और डिम्पी के पापा है वो हंसते हैं। जो डिम्पी कहती कि चलिए चलिए हो गया ना, आपकी वाली बात मान लिया, अब आप हमारी वाली बात मानिए, खिचड़ी को खाइए उसके बाद दवाई को खाइए। जो उसके पापा हैं वो स्माइल करते कहते कि ठीक है। एंड यही होता है, जो डिम्पी के पापा है वो सारी चीज़ों को खाते हैं अच्छे से, डिम्पी दवाओं को देती है लाइन बाय लाइन जैसे जैसे देना था। देने के बाद जो डिम्पी है वो कहती कि पापा आराम करिए हम आते हैं। जो उसके पापा हैं कहते कि एंड इधर जो डिम्पी है अब वो आती है बाहर। जो वानी है वो किचन की तरफ थी एंड वो खाना निकाल रही थी इन दोनों के लिए। जो डिम्पी है वो जाती है वानी के पास साइड में। जो वानी है वो खाने को निकाल रही थी, डिम्पी साइड से आती है वानी के तरफ, वो देखती है और कहती कि वानी अभी भी गुस्सा आप। जो वानी है वो अपना सिर ना में हिलाती है। जो डिम्पी है वो कहती कि फिर बात क्यों नहीं कर रहे हो आप। जो वानी है वो कहती कि बस ऐसे ही। जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है एंड उसके जो हाथ हैं वानी के चिन पे रखती है, अपनी ओर टर्न करती है, देखती है। जो वानी है उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे। जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है और कहती कि क्या हुआ वानी, अब आपको कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी बात का बुरा लगा है क्या पापा का? देखिए आपको बच्चे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, पापा तो ऐसे ही बोल रहे थे। जो वानी कहती कि चुप रहिए, बिना कुछ सोचे समझे बोलने लग जाते हो। जो डिम्पी कहती कि हाँ फिर क्या हुआ। जो वानी है वो बोलती कि हम बच्चों के बारे में सोच के थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। जो डिम्पी कहती कि यू मीन के खुशी के आंसू। जो वानी है वो स्माइल करती है। जो डिम्पी कहती कि वानी आप मान गई हो इस चीज़ के लिए। जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती है और कहती कि चलिए खाना निकालती हैं। जो डिम्पी है वो कहती कि वानी बोलिए ना। जो वानी कहती कि अरे क्या बोले, क्या सुनना है। जो डिम्पी कहती कि लाइक आप रेडी हो इसके लिए इतनी जल्दी। जो वानी कहती कि हाँ तो हमें भी चाहिए बच्चे। जो डिम्पी है वो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड कहती कि वानी आप क्या बेस्ट हो यार, बेस्ट हो। एंड वो बोल के जो डिम्पी है वो वानी को एकदम से हग करती है। जो वानी कहती कि अरे क्या कर रहे हो। जो डिम्पी कहती कि यू आर द बेस्ट एंड उसके चिक पे वो किस करती है और कहती कि हम पापा बनेंगे।
जो वानी है वो हंसती कहती कि हाँ हाँ अभी बने नहीं हो। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और कहती कि हम बन जाएंगे बस। वानी हमें ना लड़का चाहिए एकदम मस्त हमारे जैसा दमदार होना चाहिए। जो वानी कहती कि एक सेकंड ब्रेक लगाओ अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। जो डिम्पी है वो कहती कि अरे हो जाएगा आप देखो तो। ऐसे 2 मिनट में 2 मिनट में नहीं मतलब कि हाँ प्रोसेस शुरू करवा देंगे हम जैसे आप बोलोगे वैसे। यू आर द बेस्ट वानी माई बेस्ट वाइफ माई एवरीथिंग। सारी चीज़ें ऐसे बोल रही थी और जो डिम्पी वो भागती है इधर। जो वानी कहती कि अरे क्या हो गया इसको। एंड जो वो खाना है वो उसे उठाती है दोनों प्लेट को वो लेकर आती है इधर। जो डिम्पी वो भागती है रूम की तरफ पापा के। जो पापा हैं वो बस लेटे हुए थे अपने आँखों को खोले हुए आराम से। जो डिम्पी वो दरवाज़ा खोलते कहते पापा आई मीन दादा दादाजी। जो उसके पापा हैं वो देखते हैं डिम्पी की तरफ और स्माइल करते कहते कि हाँ क्या बोला। जो डिम्पी है कहती कि अरे आप दादा बनोगे जल्दी। वानी मान गई है। एंड ऐसे बोलते जो उसके पापा है वो कहते कि सही में हे बाबा भोलेनाथ। एंड अपने हाथ को जोड़ते हैं कहते कि शुक्रिया आपका। जो डिम्पी कहती कि बस अब आप देखते जाओ आपकी विश जल्दी पूरी होगी। एंड जो उसके पापा हैं वो हंसते हैं कहते कि कहाँ है वानी। जो डिम्पी कहती कि बस अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। जो जो डिम्पी के पापा हैं वो कहते कि खुश रहो बेटा तुम दोनों। हाँ एंड जो डिम्पी के पापा हैं वो बोलते हैं कि हे भगवान लाख लाख शुक्र है आपका। जो डिम्पी वो स्माइल करती कहती कि पापा अब आराम करो हम आते हैं आपको ना ये सुनाने के लिए आए थे बस हम। जो उसके पापा है वो हंसते कहते कि जाओ जाओ। एंड वो जाते हैं जो डिम्पी है वो निकलती है वहाँ से वानी की तरफ। इधर जो वानी है वो कहती कि क्या चल रहा है ये। हाँ जो डिम्पी कहती कि बस हम बहुत खुश हैं पापा को सुनाने गए थे गुड न्यूज़। जो वानी कहती कि अभी गुड न्यूज़ आया नहीं है वैसे अच्छा किया आपने क्या बोला पापा ने। जो डिम्पी कहती कि बहुत खुश है बहुत ज़्यादा। जो वानी कहती कि आइए बैठिए अभी खाना खाइए। जो डिम्पी कहती कि और जो डिम्पी है वो जाती है लाइक वानी ने सामने सामने लगा रखा था खाने के लिए बैठने के लिए। बट जो डिम्पी वो अपने प्लेट को उठाती है वानी के एकदम बगल में रखती है। एंड जो चेयर है उसे वानी के एकदम साइड में लगाती है चिपका करके। एंड वानी की तरफ प्यार से देखते हुए जो वो बैठती है। जो वानी है वो हल्का सा हंसती है और कहती है एकदम कार्टून हो आप। जो डिम्पी कहती कि हाँ हमें कार्टून कौन सा कार्टून आपको पसंद है बताइए। जो वानी ये कहती कि ये वाला कार्टून। एंड उसके नोज़ पे हल्का सा मारती है लाइक फिंगर से। जो डिम्पी कहती कि हाय हम बन जाएंगे कार्टून हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे ना हम उनके लिए कार्टून ही बनेंगे। जो वानी है वो हंसती है और इनका जो खाना है वो चल रहा था। डिम्पी खाना खा रही थी उसी बीच में जो डिम्पी का कॉल आता है और काफ़ी लेट हो गया था। डिम्पी को आज जाना था बट इन सारी चीज़ों की वजह से डिम्पी ने पोस्टपोन कर दिया था कि थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद मैं आऊँगी। सो जो पीए है वो कॉल करती है। जो डिम्पी है वो कॉल उठाती है और कहती कि हेलो। जो वो पीए कहती कि मैम वो लोग वेट कर रहे हैं अगर आप नहीं आ जा पाओगे तो हम मना करा दें। जो डिम्पी कहती कि नहीं नहीं ऐसे कैसे मना नहीं कराओ हम थोड़ी देर में आ रहे हैं ठीक है फिर साथ में चलेंगे देख लेंगे। जो वानी है वो बोलती है कि क्या हुआ कहाँ जा रहे हो। जो डिम्पी कहती कि अरे वो बताया था ना हेल्थ इशू का कुछ चल रहा है उसी वजह से हॉस्पिटल जाना है चेकअप करने के लिए चेकिंग के लिए। जो वानी कहती कि अच्छा ठीक है कब तक आओगे। जो डिम्पी कहती कि आ जाएंगे शाम तक। जो वानी कहती कि ठीक है। एंड इनका जो खाना है वो कंप्लीट होता है
जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है, लाइक जो प्लेट है उसे रखती है। वानी भी जो है वो किचन में थी। डिम्पी वानी की तरफ देखते हुए कहती कि वैसे वानी, जो वानी वो देखती कहती कि जो डिम्पी है बोलती कि हम बाकी की सारी चीज़ें रात में आकर डिस्कस करेंगे आपसे, कैसे क्या करना है। जो वानी कहती कि हमने भी अभी तक कुछ सोचा नहीं है, बस हमने हाँ बोल दिया है। जो डिम्पी वो स्माइल करते कहते कि जानते हैं, एंड अगर कोई प्रॉब्लम होगा, अभी हम जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगा, पापा के लिए कुछ चाहिए हो या आपको कुछ चाहिए हो, तो आप हमें एक बार कॉल कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, कुछ भी, ठीक है। एंड हाँ, हमने 2 बॉडीगार्ड एक्स्ट्रा लगवा दिए हैं घर पे, क्योंकि सिर्फ आप और पापा, ठीक है। तो कुछ भी हो आप बस कॉल कर दीजिएगा। जो वानी कहती कि ठीक है, जल्दी आइएगा। जो डिम्पी कहती कि जानते हैं, जल्दी आएंगे। एंड जो डिम्पी है वहाँ से निकलती है, अपने रूम में जाती है। बाकी सारी चीज़ें लाइक वो थोड़ा बहुत खुद को ठीक करती है। जो डिम्पी है अब वो निकलती है अपने काम के लिए, अपने गाड़ी में आकर बैठती है और डिम्पी वहाँ से चुपचाप निकल जाती है अपने कार में आकर बैठकर ड्राइवर साहब के साथ अपने ऑफिस के लिए। इधर जो उसकी पीए है वो रेडी थी, वो वेट कर रही थी। जो डिम्पी है वो थोड़ी देर में पहुँचती अपने ऑफिस में। एंड जैसे वो अंदर जाती है, जो पीए है वो आती है, डिम्पी की तरफ देखती है और कहती कि मैम सब वेट कर रहे हैं, चले। जो डिम्पी कहती कि जल्दी चलो। एंड जो पीए है वो सारी फाइल्स को लेती है, सारी चीज़ों को। एंड ये लोग अब निकलते हैं वापस हॉस्पिटल के लिए। डिम्पी के साथ एक बॉडीगार्ड था एंड उसका ड्राइवर, पीए और डिम्पी, ये लोग निकलते हैं। और वहाँ पहले से ही बोल दिया गया था कि डिम्पी आ रही, यानी कि एमएलए साहब आ रहे हैं। सो जो डिम्पी है उसकी गाड़ी आके रुकती है जैसे ही उस हॉस्पिटल की तरफ। डिम्पी की गाड़ी रुकती है, सामने वो जाती है एंड वो हॉस्पिटल का वो पहले मुआयना करती है, देखती है कि कैसे है ये पूरा हॉस्पिटल। एंड व्हाट, कि जब भी ये पता चलता है कि जब कोई बड़ा पॉलिटिशियन, कोई बड़ा इंसान आने वाला है, तो कैसे उसे सजा दिया जाता है। लाइक नॉर्मल डेज़ में कैसे कूड़ों जैसा कितना गंदा हाल होता है हॉस्पिटल्स का, मत पूछो। स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, भाई साहब सांस नहीं ले सकते तुम वहाँ पे ढंग से, और अगर ले लिया तो फिर उसी हॉस्पिटल में क्या कहते हैं भर्ती हो जाओगे तुम, ये हाल है। सो जो डिम्पी है वो देखती है कि भाई इतनी सफाई, एमएलए साहब आ रहे हैं इसलिए समझ में आ जाता है कि अभी साफ़ किया गया है इसे। सो जो डिम्पी वो चारों तरफ देखती है एंड वो पीए से बोलती है कि देख रही हो, ये हमारा सिस्टम है, कितनी सफाई की गई है। इनको लगता है कि हम कहीं बाहर से एमएलए बनकर आ रहे हैं, जैसे हम अपने शहर को जानते ही नहीं हैं। जो वो पीए है वो हंसती है और कहती कि जी मैम। एंड जो डिम्पी है वो जाती है, जो उस हॉस्पिटल का ओनर था, यानी कि जो डायरेक्टर साहब होते हैं वो आते हैं, नमस्ते करते हैं, काफ़ी अच्छे से माला वाला पहनाते हैं। जो डिम्पी कहती कि ये सब रहने दीजिए, हम यहाँ पे अपना स्वागत कराने नहीं आए हैं। जो वो डायरेक्टर था वो लाइक होता है ना, उसका मुंह बन जाता है। जो वो माला है उसे डिम्पी साइड में हटाती है एंड वो सबसे पहले अंदर जाती है, जहाँ पर जो केसेस है, जिस डिपार्टमेंट में ये बात आया था, और जो डिम्पी है उस डिपार्टमेंट में जाती है। वहाँ के जो लोग थे, डॉक्टर्स थे, वो सब एक तरफ थे। डिम्पी उन सब की तरफ देखती है एंड वहाँ पे जो लोग भर्ती थे पहले से ही,
जनरल वार्ड में उन लोग को देखती है जो सारे हैं इतने बुरे हालत में थे, ऐसा लग रहा था कि कैसे न कैसे तो इन्हें बस बेड मिला है। लिटरली जो बाकी के लोग थे वो बाहर थे, कुछ लोगों को तो बेड भी नहीं मिला था, वो वैसे ही स्ट्रेचर पे बाहर थे। जो डिम्पी उन सब की तरफ देखते हुए कहती कि बाहर की सफाई करवा ली, और ये जो अंदर गंदगी करवा रहे हो तुम लोग, हाँ, इसकी सफाई नहीं कराया। जो वहाँ का वार्ड बॉय था वो देख रहा था सारी चीज़, डिम्पी उसकी तरफ देखती है एंड वो वार्ड बॉय थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा था। जो डिम्पी है उसकी तरफ देखती है और वो कुछ उस समय बोलती नहीं है। बाकी जो डिम्पी वो आगे जाती है जहाँ पे वो सारे डॉक्टर्स थे, एंड यू नो व्हाट, कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं अलग ही अकड़ में होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। भाई तुमसे बड़े बहुत बाप बड़े हैं, समझ रहे हो। अभी तक हाथ नहीं लगे हो ना किसी अच्छे पॉलिटिशियंस के, वरना ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना हरामखोर साले, अच्छे अच्छे से ना, क्या बताऊँ मैं, अगर बोलने बैठ जाऊँ उन पे तो रात हो जाएगा। भाई जो ये पैसे लूटते हैं ना लोगों से, मरे हुए इंसान से भी वो पैसे निकलवा रहे होते हैं। ऐसे इंसान होते हैं जो डॉक्टर भगवान का नाम होता है ना, छोड़ो यार। सो जो डिम्पी है वो उनकी तरफ जाती है और वो काफ़ी अकड़ में खड़े थे कि एमएलए है तो क्या हुआ, हम भी यहाँ के डॉक्टर हैं, हमारा जो मन होगा वो करेंगे। सो जो डिम्पी है वो उन डॉक्टर्स की तरफ देखती है और फिर वो पीए की तरफ देखती है और कहती है कि ये वही लोग हैं जिनका लिस्ट में नाम है। जो पीए है वो अपना सिर हाँ में लाते और कहती कि यस मैम, ये वही लोग हैं। जो डिम्पी है वो कहती कि और भाई डॉक्टर साहब, आप लोग किस हिसाब से आप काम करा रहे हो ज़रा बताइएगा। जो डॉक्टर कहता है कि मैम हमने सारी चीज़ें सही कराई हैं, हमने सारे प्रिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट दी है लोगों को। अब जिन लोगों को मरना है वो तो मरेंगे ही ना, हम तो सिर्फ दवाई दे सकते हैं, भगवान तो है नहीं जो जान फूंक देंगे उनके अंदर डाल देंगे। जो डिम्पी कहती कि अच्छा जान नहीं फूंक दोगे, लाख रुपए महीने कमाते हो ना तुम, रुको एक मिनट। वो अपने जो पी है उसकी तरफ देखते हुए कहते कि सीएमओ कहाँ है, उससे बुलाओ, और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं हमने बुलाया था उन्हें भी बुलाओ ज़रा। जो लाइक वो डॉक्टर्स है उनका थोड़ा सा मुंह लाइक होता है ना कि बनता है। जो सीएमओ वो आगे आता है, कहता है कि यस मैम। जो डिम्पी है वो बोलती कि आपने तो कहा था सारी चीज़ें हमने दिखवा कर करवाई थी, सब चीज़ें सही हुई थी, फिर ये सब क्या चल रहा है। जो सीएमओ कहता है कि मैम अरे सब सही है, हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, गलत केस बनाया गया है, जो लोग हैं वो ज़बरदस्ती की चीज़ें बोल रहे हैं, आप किसके किसके सुनेंगे। जो डिम्पी कहती कि एक मिनट, एंड जो डिम्पी है वो जाती है जहाँ पे मेडिकल का सारी चीज़ें थी, दवाएं वगैरह, उनकी तरफ देखती है एंड कहती कि ज़रा दवाओं को इधर दिखाना। जो मेडिकल ऑफिसर्स आए थे, इंस्पेक्टर्स, वो जो दवाएं हैं उनको देती, कहती ज़रा चेक करिएगा, मिलाइएगा। यू नो कि जो दवाएं गवर्नमेंट द्वारा आती है वो वेरीफाइड होती है सारी चीज़ें। जो डिम्पी उन दवाओं की तरफ उनको दिखाती है कि इसे ज़रा चेक करिएगा। जो वो इंस्पेक्टर्स है वो दवाओं को मिलाते हैं, वो देखते हैं और कहते कि मैम ये तो कॉपी है। जो डिम्पी कहती कि हाँ कॉपी है मतलब, एंड जैसे ये बोलते हैं जो वो डॉक्टर्स हैं उनका जो मुंह है वो बन सा जाता है कि फंस गए अब तो। जो वो क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर थे वो कहते कि मैम सेम दवा है लेकिन ये कॉपी किया गया है, इसके जो हॉल मार्क है गवर्नमेंट द्वारा जो होती है वो कॉपी की गई है पूरी की पूरी, देखिए। एंड वो उसे प्रूफ दिखाते हैं कि ये देखिए, एंड यू नो उसके दाम भी बढ़े हुए थे जो कॉपी वाला था, कि कहते कि ये घपला है। क्यों डॉक्टर साहब,
आपने तो कोई गड़बड़ नहीं की थी। जो वो डॉक्टर है वो अपना सिर नीचे करता है और कहता है कि मैम एक्सक्यूज़ मी, एक बात करनी थी। जो डिम्पी है वो आती कहती कि जी जी बिल्कुल, हम तो वेट ही कर रहे थे कि आप कब बात करेंगे हमसे। जो वो पर्सन है यानी कि जो हेड था वो बोलता है कि मैम छोड़ दीजिए ना, और आप भी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, फिर बैर क्यों करना है? अच्छे खासे पैसे मिलेंगे आपको इस बात के। जो डिम्पी है वो कहती कि अच्छा पैसे देंगे आप हमें, इनके नाम से चार्जशीट निकालो ज़रा, और क्या नाम है इनका, यहाँ के डायरेक्टर है ना, और जितनी धाराएं लग सकती हैं लगाओ कि एमएलए को घूस देने के लिए, यहाँ पे घपला करने के लिए, लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने के लिए, प्लस दवाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए जितनी सारी धाराएं हैं वो लगाओ। जो वो डायरेक्टर था वो एकदम से हाथ जोड़ लेता है, अपने घुटनों पे बैठ जाता है कि मैडम छोड़ दीजिए मैडम, हमने ऐसा गलती कर दी, हमसे ये हो गया वो हो गया। कहते हैं उठ, जो डिम्पल कहते हैं उठ बेटा, ये हमें कोई और मामूली अमले मत समझना, समझ रहे हो ना, तुम घूस किसी और को देना, अभी तो तुम्हारा घूस निकलेगा, जितने तुम्हारे पैसे बनाए हैं ना इस चीज़ से सब निकलवाएंगे तुम्हारा। जो डिम्पी है वो सबका नाम नोट करवाती है और कहती कि इन सब के खिलाफ जो भी बन सकता है सारी धाराएं लगवाओ, एंड इस चीज़ पे हम सदन में बात करेंगे, तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जो वो सारे हैं वो खड़े रह जाते हैं। जो डिम्पी है वो कहती कि चलो हो गया आज का। जो पिया है वो डिम्पी की तरफ देखती है, स्माइल करती है, एंड वो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स आए थे, जो बाकी के लोग थे डिम्पी के साथ, वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, एंड इनके खिलाफ सबका जो नाम नोटिस हो गया था, डिम्पी बोल देती है इन सारी चीज़ों को और इनके खिलाफ चार्जशीट बन जाता है। और जो डिम्पी है वो जाते जाते उस जनरल वार्ड की तरफ देखती है और कहती कि इन सब का मरम्मत कराओ, इसके लिए हम ये भी बात करेंगे इस हॉस्पिटल के लिए, और बाकी जो एमएलए फंड में कुछ पैसे अगर हैं तो इनके लिए लगवाओ, सबसे ज़रूरी चीज़ें। और जब वो बाहर निकलने लगती है, जो वार्ड बॉय था वो हाथ जोड़ लेता है, डिम्पी को देखता है, स्माइल करता है। जो डिम्पी उसके पास जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती कि क्या हुआ तुझे, हाँ इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि इन लोगों ने बहुत परेशान किया होगा तुम्हें, अब से नहीं होगा, ठीक है। जो वो वार्ड बॉय था वो वो स्माइल करता है और कहता है कि मैम हमने बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर आते हुए देखा है, सब यहाँ पर आकर टाइम पास करते हैं, पैसे खाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आज आज आपको देख के ना हमारा दिल बहुत खुश हो गया है, हमने गलत जगह वोट नहीं दिया था। जो डिम्पी वो स्माइल करते कहते कि अगली बार भी हमें दीजिएगा, ठीक है, और सबको सबसे दिलवाइएगा। जो वो सामने वाला पर्सन है वो स्माइल करता है, कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल मैम। एंड जो डिम्पी है अब वो बाहर आती है और वो जो डायरेक्टर था वो बाहर खड़ा था और कहती है कि लाओ वो जो माला था वो पहना दो हमें, अब पहन के जाएंगे हम। एंड डिम्पी का ये रंग अंदाज कभी ख़त्म नहीं होता, तो वो जो माला है उसे वो पहनती है, कहती है चलिए। एंड जो वो पिए है वो स्माइल करती है और वहाँ से ये लोग निकलते हैं अच्छे से बैंड बजाने के बाद। जो डिम्पी वो कार में आके बैठती है, जो पिए कहती है कि मैम आपने क्या किया है आज, अपने पावर का ना जो इस्तेमाल किया आपने, सच बता रहे हम तो फ़ैन हो गए आपके। जो डिम्पी है कहती कि अरे अरे आराम से, ज़्यादा फ़ैन कूलर मत बनिएगा वरना हमारी वाली ना हमें फ़ैन पे लटका देगी। जो पिए है वो हंसती है, एंड जो डिम्पी है वो वहाँ से निकलती है ऑफिस की तरफ और ऑफिस में आकर बैठती है। जो पिए है वो सारी चीज़ों को देखती है, बताती है, वो कॉल पे बात कर रही थी आज की चीज़ों को लेके,
कि कैसे कैसे क्या करनी है चार्ट शीट को लेकर सारी चीज़ को। इधर जो डिम्पी है वो बाकी सारी चीज़ों को देख रही थी, पेंडिंग्स वर्क्स थे उन सबको वो देख रही थी, कर रही थी काम। एंड थोड़ी देर में जो मानव है वो आता है डिम्पी के ऑफिस में, नॉक करता है। जो डिम्पी वो सामने देखती है और कहती कि हाँ, अरे मानव भैया आइए आइए। जो मानव है वो आता है एंड सबसे पहले वो नमस्ते करता है डिम्पी को। जो डिम्पी कहती कि बताइए कैसा है, सब सही है अब। जो मानव वो स्माइल करता है, कहता है कि बस आपकी कृपा है एमएलए साहब। जो डिम्पी कहती कि अरे 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 इतनी इज्जत, वैसे सही है, क्या बात है, सब सही है ना। वैसे हमने आपका काम देखा था, करवा दिया था, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। जो मानव है बोलता है कि नहीं मैडम, सब सॉल्व हो गया है, बस कोई अच्छे ही कर्म किए थे जो आपके साथ मिल गए आकर के। जो डिम्पी स्माइल करते कहते कि बिल्कुल, और कोई बात तो नहीं है, घर पे सब सही है। जो मानव बोलता है कि हाँ सब सही है। एंड इनका जो बात ये हो रहा था, सो आज की स्टोरी यहीं पे रोक रहे हैं। होपफुली कि मैंने इसमें कुछ गलत ना बोला हो, क्योंकि यूट्यूब तो ऐसे भी बेवकूफ़ है साला, कहीं पे भी कुछ भी लगा देगा। बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ साले। कर दो तुम, क्या करोगे इस पर। ओके बाकी अच्छा लग रहा है भाई, मुझे सुनना पसंद है तो जॉइन मार दो यार, तुम मारो जॉइन। और कल लाइव आएंगे, आई मीन आज लाइव आएंगे, अरे क्या बोल रहा है, कल लाइव आएंगे तो जॉइन कर लेना, मस्ती मजाक करेंगे। आई डोंट नो, पढ़ने के लिए तुमने बहुत बोला है, मैं पढ़ूँगी यार, मैं पढ़ूँगी अभी, ठीक है। साथ में लाइव भी ज्वाइन करूँगी क्योंकि मुझे मज़ा आता है तुम लोगों से बात करने में, ठीक है। चलो ध्यान रखो अपना, बाकी अभी हम चलते हैं, बाय।